हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा चैप्टर है। चाहे इसको मैथमेटिक्स का चैप्टर मानो या फिर इसका रीजनिंग का चैप्टर मानो, जो है दोनों में सेम ही बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखना, आज हम लोग करेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको RS अग्रवाल के आयु संबंधी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे करवाऊँगा। आप वीडियो को एंड तक देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आयु संबंधी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे MTS का हो, या फिर SSC CGL या फिर SSC 10+2। ज़्यादातर इन टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। कलर का एग्ज़ाम हो या फिर जो है अपने रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसमें भी इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। यहाँ अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन या कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको या तो पेन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कोई फॉर्मूले या फिर जो अपना ट्रेडिशनल मेथड जो चल रहा है कि इसको x मान लो, उसको ये मान लो और फिर उनका सॉल्यूशन करो, ऐसा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझ लेना। एक या दो लॉजिक में सारे के सारे 90% क्वेश्चन आयु से संबंधित जो है आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात। आपको एक काम करना है, कौन कौन दे रखा है, एक तो A दे रखा है और एक B दे रखा है। एक तो इनकी क्या दे रखी है, वर्तमान आयु का अनुपात। कितना दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 4:5। मैं मान लेता हूँ ये 4 साल का है, ये 5 साल का। फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात जो है, अब यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तब अनुपात कितना हो रहा है, यहाँ पर 5:6। कितना हो रहा है, 5:6। आपको इस सीक्वेंस में इसको लिख देना है। यहाँ पर वर्तमान की लिख देना और यहाँ पर 5 वर्ष बाद की लिख देना। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वर्तमान ही लिखें। आपके पास अगर ऐसा बोल दे कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इनमें दे रखा कि वर्तमान आयु जो है इनकी 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी 5:6 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखना दोस्तों, ये आयु में जो है कितना बढ़ा है, 4 से कितना हुआ, 5। ये कितना हुआ, 5 से 6। तो मतलब जो है इसमें भी 1 अनुपात की वृद्धि हुई है और इसमें भी 1 अनुपात की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखो 1 अनुपात की वृद्धि हुई है और वर्ष के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है, 5 वर्ष की। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यूशन आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर आपका काम हो गया सारा क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखना कैसे काम हो गया। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष। अब उसने पूछा क्या है कि A की वर्तमान आयु कितनी है। तो A की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है। तो 4 × 5 कर दो। 4 अनुपात है ना, 4 अनुपात है। 4, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 20 वर्ष। अगर यहाँ पर पूछ ले B की आयु कितनी है, तो B कितना है, 5 है। तो 5 × 5 कर लो, ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष। अब इन दोनों के जो 20 और 25 का हम लोग जो है अनुपात निकालेंगे तो वापस 4:5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों, कोई भी आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है कि इसके साथ साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है। अब देखो, विशाल तथा शेखर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक विशाल अनुपात शेखर। अब यहाँ पर देखना, वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। कितना है, इनका 14 है और इनका कितना, 17। ये क्या है, उसकी वर्तमान आयु है। फिर उसने बोला है कि 6। देखो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात है, तब इनका हो जाता 17:20। तो यहाँ पर भी देखना दोस्तों, यहाँ पर कितने अनुपात बढ़ रहा है, 3 अनुपात। और यहाँ पर भी कितने बढ़ रहा है, 3 अनुपात। मतलब अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि। और वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की। तो 3 अनुपात बराबर कितना है, 6 वर्ष है। 3 अनुपात बराबर 6 वर्ष हैं। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। 3 का भाग दे दो 6 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष।
एक अनुपात की वैल्यू अगर 2 वर्ष है तो उसने पूछा क्या है, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो शेखर कौन सा है, ये वाला, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 17 है, और यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 17 × 2 = 34। ये क्या आ जाएगा, आपकी शेखर की जो है वर्तमान आयु। अगर वो पूछ ले कि इसकी वर्तमान आयु ये है और विशाल की वर्तमान कितनी होगी, तो 14 × 2 कर दो, बस सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका 28। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई आपको ट्रेडिशनल वगैरह मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो है एक्स से सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोग ऐसे करते हो, देखो 14:17 है, ये 14 से कितना हुआ 17, ये 17 से कितना हुआ 20, मतलब 3 अनुपात की वृद्धि हो रही है, और वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 6 वर्ष की। तो 3 अनुपात बराबर 6 वर्ष, तो एक अनुपात की वैल्यू हम यहाँ पर जो है माइंड में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। जब एक अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 17 अनुपात है, तो 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34। मैंने यही बोला था कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरह के पेन और कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, मीरा तथा प्रिया की आयु का वर्तमान अनुपात कौन कौन है, मीरा अनुपात प्रिया कितना है, 3:4, यही दे रखा है, 3:4 वर्तमान अनुपात दे रखा है, वर्तमान। फिर उसने दिया है कि 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख दो 10 वर्ष पूर्व कितना था उनका अनुपात, 4:7 था, 4:7। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 3 का। तो अब यहाँ पर जो है अपना मामला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे होगा देखना। अब आपको यहाँ पर इस टाइप से क्या करना, देखो जब यहाँ पर जो है अनुपात के अंदर 4 से कितना हो रहा था, ये 5, और 5 से कितना हो रहा था, 6, यहाँ पर 14 से 17 हो रहा था, 17 से 20 हो रहा था, मतलब जो है दोनों में डिफरेंट जो है वो बराबर था। मतलब इससे जितना ये बढ़ रहा उतना का उतना ये भी बढ़ रहा था, अनुपात जो है इन दोनों में समान जो गति से बढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो क्या है, अब यहाँ पर इसने क्या दिया है कि पहले 3:4 था, अब 4:7 हो गया। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपका जो है सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, यहाँ पर देखना क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना आ जाएगा, 3, इन दोनों का डिफरेंट 3 आ जाएगा। अब इस 3 को 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 9, इस 3 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 12। अब आपका नया वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा, 9:12। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, 9:12 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व बोला, तो इन दोनों का डिफरेंट निकालो, कितना है, 1 का है, तो 1 को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4, और फिर 1 को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर देखो 9 से कितना हो रहा है, 4, 5 का डिफरेंट है, 12 से 7 हो रहा, 5 का डिफरेंट है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इसमें भी 5 का डिफरेंट है और इसमें भी 5 का डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब ये 5 का डिफरेंट जो है, ये मैं मान लेता हूँ मीरा है और ये प्रिया है। अब यहाँ पर 5 का डिफरेंट है, और 5 का डिफरेंट कितने वर्ष को बताता है, 10 वर्ष को। 5 अनुपात में तो कितने का डिफरेंट है, 5 का, और वर्षों में कितना है, 10 वर्ष का। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2 वर्ष हो जाएगी। अब ये अनुपात हमारे किसी के काम के नहीं, किसी काम के नहीं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, देखना आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ष हैं, बिल्कुल आसान है। अब एक अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष है, उसने पूछा क्या कि मीरा की आयु कितनी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पर ये कौन सी है, मीरा की आयु वर्तमान है, तो वर्तमान में मीरा कितने वर्ष की हो जाएगी, 9 × 2 करो, कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। ये वर्तमान की है। फिर उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 जोड़ लो, बस सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा आपका, 23। तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से 23 ईयर। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब अनुपात की वृद्धि जो है, यहाँ 3 से 4 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 4 से 7 हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना, इन दोनों अनुपात का
डिफरेंट निकाल के इसको गुणा करना है, इन दोनों को डिफरेंट निकाल के इसको गुणा करना है। अब यहाँ पर हमारे पास नया अनुपात जो आएगा वो हमारे काम का होगा, पुराना अनुपात हमारे पास में जो होगा उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल कम से कम समय में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से, पर अपने करने का तरीका जो है वही रहेगा। क्या क्या रहेगा देखना। सबसे पहले क्या करना, जिसका पूछा है उसका लिख दो आप। ए अनुपात बी का कहा है तो ए अनुपात बी आपको लिख देना है। फिर उसने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया मैंने 7 वर्ष पूर्व का अनुपात। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है, 4:5। 7 वर्ष पूर्व का अनुपात देखो, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद। अब उसने बोला है 7 वर्ष बाद का बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाला कर लेते हैं। फिर उसमें बोला है कि उनके आयु का अनुपात क्रम से 5:6 है, 5:6 होगा, 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर देखो अनुपात में समान वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 1, और यहाँ पर भी जो है कितनी हो रही है 1, पर यहाँ पर जो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी ये देखना है आपको। तो ये 7 वर्ष बाद का है, मतलब आज से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है पूर्व की, और ये 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक अनुपात की वैल्यू जो है आपकी आज कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। फिर उसने पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो बी जो ये है, बी कौन सा है, ये वाला, तो 14 × 5 करो उसको, 5 अनुपात है, 1 अनुपात की वैल्यू 14 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। ये कब का अनुपात है देखना दोस्तों, 7 वर्ष पूर्व का है। ये आपको ध्यान रखना विशेष तौर से, 7 वर्ष पूर्व का या 7 वर्ष बाद का अगर इस टाइप से पूछ ले तो ध्यान रखना है आपको। तो ये 7 वर्ष पूर्व का है। इसने पूछा है कि वर्तमान कितना होगा, तो 7 साल पहले वो 70 साल के थे, तो 7 वर्ष बाद में वो कितने के हो जाएंगे, 77 ईयर के। बिल्कुल थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पर करने का तरीका अपना वही रहेगा। थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है कि आपको ये देखना है कि इसने पूछा कौन सा है, वर्तमान का पूछा है या 7 वर्ष पहले का या 7 वर्ष बाद का। अब यहाँ पर अनुपात तो इसने 7 वर्ष पहले का दिया है और पूछा है 7 वर्ष बाद का, मतलब वर्तमान का। तो आज से 7 वर्ष पहले जो वो 70 साल के थे, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 77 ईयर के। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी अपने करने का तरीका यही रहेगा दोस्तों। कोई एक्स के लपड़े में यहाँ पर एज से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन में एक्स के लपड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दे रखा है, अंजू तथा संध्या। मैं इसको मान लेता हूँ, एक अंजू है और एक संध्या है। वर्तमान अनुपात दे रखा है, ये वर्तमान मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कितना दे रखा है, 13:17। मैंने दोस्तों पहले भी बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। देखो 13:17। फिर उसने बोला 4 वर्ष पूर्व, कितना बोला है, 4 वर्ष पूर्व का बोला है इसने। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। पहले तो हमें ये देखना होगा कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका डिफरेंट कितना है, 2, और यहाँ पर भी इनका डिफरेंट कितना है, 2। तो 2 अनुपात की वैल्यू जो है कितनी है, 4 वर्ष पूर्व। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 वर्ष का। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 4 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 वर्ष हो गई 1 की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 13 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपका, 26। 2 को 17 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 34। अब यहाँ पर उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जो है आज ये 26 वर्ष का है, तो 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 32 ईयर का। और ये कितना हो जाएगा जो है आपका 40 ईयर का। यहाँ पर 6 जोड़ देंगे,
वर्तमान इतनी है तो 6 वर्ष बाद में ये 40 का हो जाएगा, और वर्तमान ये 26 का है तो 6 वर्ष बाद में ये 32 का हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका क्या करना है, आपको अनुपात निकाल लेना है। इसमें भी देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा भाई, 2 का भाग जाएगा आपका 16 बार, 16 दूना 32, इसमें चला जाएगा आपका, या फिर डायरेक्ट जो है आप 4 से भी काट सकते हो, 4 का भाग इसमें 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, और इसमें आपका चला जाएगा 10 बार। अब देखो 4 का भाग यहाँ पर 2 का भाग इसमें जा रहा है 4 बार, इसमें जा रहा है आपका 5 बार, तो 6 वर्ष बाद इनकी दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर यहाँ पर करने का तरीका हमारा वही रहेगा, कोई एक्स की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी, ना ही किसी फॉर्मूले की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसने पूछा कौन सा है, दे कौन सा रहा है। अब यहाँ पर दे तो उसने अनुपात और वर्तमान का दे दिया और पूछ ले 6 वर्ष बाद का, तो इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पर बोला उसने समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात, देखना यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ समीर और इसको मान लेता हूँ तनुज। अनुपात कितना दे रखा है, 8:15, 8:15 दे रखा है। ये कब का है, वर्तमान का, कब का है, वर्तमान का। फिर उसने बोला 9 वर्ष बाद, कब बोला उसने, 9 वर्ष बाद। क्या बोला उसने कि उनका अनुपात क्रम से 11:18 हो जाएगा। ये तो 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो उसने बोला कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, मतलब वर्तमान में कितना अंतर है। देखना यहाँ से, ये 11 से कितना हो, 8 से कितना हो रहा है, 18, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। ये 15 से कितना हो रहा है, 18, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। तो यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9 वर्ष। यहाँ पर इनका डिफरेंट ही तो ये है 9 वर्ष बाद, तो ये इनका डिफरेंट हो गया। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 9 वर्ष। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। 3 का भाग दे दो 9 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ से देखना दोस्तों, एक अनुपात की वैल्यू होगी 3 वर्ष, ठीक है। उसने पूछा इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो देखो एक तो यहाँ पर 8 है और दूसरा कौन सा है, 15। तो 15 में से 8 घटाओ, कितना हो जाएगा आपका 7। 15 में से 8 जाएगा, कितने अनुपात का अंतर है यहाँ पर, 7 अनुपात का अंतर है। एक अनुपात की वैल्यू 3 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, तो इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं करके आप उस टाइप से करते हो तो 3 को पहले 8 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 8 3 24। फिर 15 को 3 से कर लो, कितना हो जाएगा, 15 3 45। अब यहाँ पर जो है 45 में से 24 आप घटा लो, ये लो, ये अगर इसमें से घटाएंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं आपको दोस्तों और बता देता हूँ, अगर आज किसी की आयु में जो है 5 वर्ष का अंतर है, आज अगर किसी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है और अगर आपको पूछ ले कि आज से 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, तो उनकी आयु का अंतर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। कैसे रहेगा, देखना यहाँ पर वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है, 21 वर्ष है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष। यहाँ पर 9 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है 11 और 18, इन दोनों का अंतर कितना है, 7, और 7 को 3 से गुणा करोगे तो वापस कितना आएगा, 21। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका छोटा भाई आपसे अगर 5 साल छोटा है तो आज से 20 वर्ष बाद भी वो आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 20 साल बाद में कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मेन ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, वर्तमान दिया है कि पहले का दिया है कि बाद का दिया है, ठीक है। पहले तो ये देखना है और फिर ये देखना है कि आपको पूछा क्या, मतलब वर्तमान का पूछा है या बाद का पूछा है या इससे पहले का पूछा है। तो इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखना।